फिर डिपार्टमेंट वाइज, ठीक है। नंबर दे दूँ ना? हाँ प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। बाकी जो पेरेंट्स या कोई बैठे हैं ना, आई थिंक उन्होंने कर लिया होगा, लेकिन फिर भी देख लीजिए। चलिए देखिए, समझिए, सब चीज़ें चेंज हुई हैं, तो अच्छे से बता बात करिए। डील आपको ही करना होगा, डील है ना, अच्छे से बात इनको भी थोड़ा स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा, है ना। करिए। ये भी थोड़ा वही हाँ, दो थोड़ा सा उनका है ना बड़ा, तो हाँ इसलिए हाँ मैम हाँ। Okay, it's done. And now the students are waiting for discussion class. हाँ now discuss time. I hope the teachers are there in this facility. They are sitting in one classroom. That is okay, but this person has to be very safe. नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ उपाध्याय आपके साथ एक बार अपने इस फेसबुक पेज पर लाइव हूँ। आज हम लोग बात करेंगे फिरोजाबाद के एक शिक्षण संस्थान के बारे में। यूँ तो हर अभिभावक चाहता है कि अच्छी शिक्षा अपने बच्चों को ग्रहण कराए। उसके लिए फिरोजाबाद ज़िले भर में तमाम विद्यालय जो है वो संचालित हैं और सभी की अपनी विशेषताएं हैं। सभी लोग कहते हैं कि अच्छी शिक्षा देंगे। हाँ नहीं करेंगे। मैं इस समय मौजूद हूँ नारायणा कॉलेज में। नारायणा की पूरे देश भर में 800 ब्रांचेज हैं। अपनी इनकी विशेषताएं हैं और समझे कि क्या विशेषताएं, क्यों नारायणा में अपने बच्चे का दाखिला कराएं, क्यों नारायणा की जो शिक्षा दीक्षा है वो श्रेष्ठ मानी जाती है। माना जाता है कि कई कंपटीशन में नारायणा के बच्चे बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। एक बार समझ लेते हैं, क्योंकि कई अभिभावकों का सपना होता है अपने बच्चों को IAS IPS और तमाम जो महकमे हैं उनमें अच्छी पदों पे पहुंचाने का, लेकिन उसके लिए ग्राउंड लेवल से शुरुआत से बच्चे को अच्छी शिक्षा देना महत्वपूर्ण है। इस शिक्षा के लिए लोग तरह तरह से देश से विदेश तक अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। मैं नारायणा में मौजूद हूँ, फिरोजाबाद में इसकी ब्रांच खुली है। एक बार समझ लेते हैं कि नारायणा की क्या विशेषता हैं। अक्सर हम देखते हैं कि खासकर मैंने इस चीज़ को महसूस किया है। मेरे अपने भी बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे भारी भरकम बोझ को लेके उनका स्कूल बैग जो है वो मैं देखता हूँ कि कई जो है छोटे छोटे बच्चे मासूम से होते हैं और बड़ा भारी भरकम बैग होता है, बहुत सारी किताब कॉपी ये सब चीज़ें। शिक्षा का दिन ब दिन जो परिवेश है वो बदल रहा है और इस बदलते परिवेश में हालांकि शिक्षा का मंदिर कहा जाता है स्कूल, लेकिन आजकल चीज़ें बदल गई हैं। लेकिन नारायणा की विशेषता समझेंगे। हमारे साथ प्रिंसिपल मैडम मौजूद हैं। मैम बहुत स्वागत है आपका। अपना परिचय देते हुए मैं जानना चाहूँगा नारायणा की विशेषता। नमस्ते, मैं रति शर्मा हूँ और मैं नारायणा इंस्टीट्यूट के साथ 6 साल से जुड़ी हुई हूँ। और सर ने बिल्कुल सही बोला जब उन्होंने बोला कि शिक्षा का प्रवेश होना बहुत आवश्यक है। और हमने नारायणा के करिकुलम में ये बात बहुत अच्छे तरह इम्प्लीमेंट करी हुई हो। चाहे आपका गवर्नमेंट की तरफ से NEP का पॉलिसी हो, वो भी नारायणा टेक्नो स्कूल ने अपने करिकुलम में अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट करा हुआ है। और नारायणा 45 साल का एक्सपीरियंस लेके यहाँ पे आया है फिरोज़ाबाद ब्रांच में, फिरोज़ाबाद शहर में। और हमने यहाँ पे अपनी ब्रांच सेटअप करी है राजा कतार में। ये ब्रांच तो अभी नहीं है, बट जो करिकुलम और एक्सपीरियंस यहाँ पे नारायणा का है वो यहाँ के शहर के लोगों को डेफिनेटली मिलेगा। अगर आप यहाँ पे आएंगे इंस्टीट्यूट में भी और आप देखेंगे यहाँ पे अलग अलग सेगमेंट के लिए अलग अलग तरीके से कोर्स डिज़ाइंड है। एक रेगुलर CBSE स्कूल नहीं है नारायणा। एक CBSE स्कूल के साथ साथ करिकुलम क्या क्या देना चाहिए, बच्चे को कम्पिटिटिव तरीके से किस तरीके से रेडी करना चाहिए, सारी चीज़ें नारायणा टेक्नो स्कूल फिरोज़ाबाद में आज की डेट में ऑलरेडी स्टार्ट कर रखी हैं। हमने ये ब्रांच इस सेशन से स्टार्ट करी है और ऑलरेडी हम देख रहे हैं बच्चों का जो लर्निंग एबिलिटी है वो किस हद तक इम्प्रूव हुआ है। बच्चे आज डे 1 था स्कूल का और बहुत ही एक्साइटमेंट के साथ आज स्कूल आए थे गर्मी की छुट्टियों के बाद। और हमने 3 सेगमेंट यहाँ पे अभी चला रहे हैं ब्रांच में। एक सेगमेंट है E-किड्स का सेक्शन, जो कि होता है आपका प्री प्राइमरी सेगमेंट। उसमें हम नेचर नर्चर प्रोग्राम बच्चों के लिए इंट्रोड्यूस करा हुआ है। वो नेचर नर्चर प्रोग्राम सिर्फ किताबों के थ्रू बच्चों की लर्निंग नहीं कराता है, बल्कि स्किल बेस्ड लर्निंग और एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग बच्चों को करा के देता है। तो वो पढ़ तो रहे हैं बच्चे, बट कभी भी जैसे बोला सर ने कि वो प्रेशर नहीं होना है बच्चों के ऊपर आज की डेट में। और इतने छोटे जब बच्चे हमारे पास आते हैं 2, 3, 5 साल के,
उन बच्चों को कोई प्रेशराइज तरीके से नहीं पढ़ाया जाता है, एक एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग के तरीके ही पढ़ाया जाता है। अच्छा मैम, जैसे मैंने एक अभी सवाल किया, बताया खुद कि छोटे छोटे बच्चे एक भारी भरकम स्कूल बैग का बोझ जो है उठाते हैं, मासूम से बच्चे हैं, और ये मैं देख रहा हूँ कि आजकल इतनी सारी बुक्स हैं, इतने सारे जो है कॉपी किताबों का बोझ कंधों पे पड़ता है, तो बच्चों को कहीं ना कहीं मैं देखता हूँ कि परेशान सा होना पड़ता है। तो इसके लिए क्या नारायणा में विशेषताएं हैं? सर, इसके लिए हमारा एक है बैग मैनेजमेंट सिस्टम। ये आपने शायद ही किसी स्कूल में सुना होगा, जहाँ पे हम बच्चों को ये बताते हैं कि उनको कौन सी बुक सिर्फ उस दिन लेके आनी है, और अदर दैन दैट भी हम बच्चों को स्ट्रिक्टली इस बात का ध्यान रखते हैं कि बच्चों का बैग हैवी ना हो, क्योंकि उनकी बुक्स यहाँ स्कूल में रखी जाती हैं। जब हम बच्चे को नारायणा में एडमिट करते हैं तो एज पेरेंट्स, हमारी पेरेंट्स की क्लियर ये एक्सपेक्टेशन होती है, और पेरेंट्स की हमसे एक्सपेक्टेशन होती है कि बच्चे को बर्डन ना दिया जाए इन टर्म्स ऑफ घर पे होमवर्क देने का या घर पे एक्स्ट्रा पढ़ाई करने का। तो हम ये पेरेंट को 100% गारंटी के साथ बोल सकते हैं कि जो पढ़ाई यहाँ स्कूल में हो रही है, अगर बच्चा वही कर रहा है तो वो सफिशिएंट है बच्चे के लिए। इसीलिए हमें किताबें रेगुलर बेसिस पे घर बर्डन की तरह, वो एक भारी बोझ जो होता है ना बैग का, उस तरीके से भेजने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। बच्चा घर जाए, यहाँ से पढ़ के अपनी खेले कूदे और अपने पेरेंट्स के साथ क्वालिटी फैमिली टाइम स्पेंड करे। ये हमारा ऑब्जेक्टिव है बच्चे के लिए जब बच्चा घर चला जाता है तो। अच्छा, फिरोजाबाद के ज़िले के लोगों से क्या आप कहना चाहेंगी कि भाई आपके यहाँ क्यों एडमिशन बच्चों का कराएं? बिल्कुल सर, मैं डेफिनेटली चाहूँगी फिरोज़ाबाद के लोगों को यहाँ पे आज ये प्लेटफॉर्म मुझे सर के थ्रू मिला है तो कहने के लिए कि आप बिल्कुल ये ब्रांच आइए, आप विज़िट करिए और बच्चों में आप फ़र्क देखिए उनके एकेडमिक्स में, और उनको हम जो यहाँ पे फैसिलिटीज़ दे रहे हैं, सिर्फ एकेडमिक की नहीं, बाकी एक्टिविटी के फॉर्म में भी, चाहे वो आपका स्केटिंग हो, कंप्यूटर लैब हो, सारे लैब्स की फैसिलिटी ऑलरेडी इस ब्रांच में उपलब्ध है। तो मैं यहाँ के लोगों से, इस शहर के मैम, चलते चलते मैं चाहूँगा कि आप कुछ अपने स्कूल की विशेषताएं हमें दिखाएं, जिससे हम ज़िले वासियों को बता सकें कि भाई नारायणा फिरोज़ाबाद में जो ब्रांच खुली है, हाँ। वहाँ क्या क्या उनके बच्चों के लिए, बिल्कुल। अगर वो अपने बच्चों का एडमिशन कराते हैं तो वो क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं? बिल्कुल सर, हम पूरी ब्रांच का भी एक राउंड ले लेते हैं जी, और जी। देखते हैं डिपार्टमेंट वाइज हमने ब्रांच सेटअप करी हुई है, तो और कितने कलरफुल और लाइवली क्लासेस हैं, जिसको जी। हम बोलते हैं इंटरैक्टिव क्लासेस। जी जी, चलिए सर। बिल्कुल। चलिए। तो ये रिसेप्शन एरिया है, हम जी। रिसेप्शन एरिया से स्टार्ट करते हैं। जी मैम। मार्केटिंग टीम ऑल्सो एंड वी हैव द रिसेप्शन। सो ये यूनिफॉर्म का आप सैंपल देख रहे हैं, बहुत अपडेटेड यूनिफॉर्म है, कोई आउटडेटेड यूनिफॉर्म नहीं है, एकदम कंफर्टेबल कॉटन क्लोथिंग फॉर द चिल्ड्रन, जिसमें बच्चे गर्मी के मौसम में बहुत ही कंफर्टेबल रहेंगे। जी जी जी। आगे मैम क्लासेस कैसे हैं बच्चों के, एक बार देख लेते हैं। हमारे यहाँ छोटे बच्चों के लिए क्लासेस हमने नीचे के फ्लोर पे रखे हैं, ग्राउंड फ्लोर पे, ताकि बच्चों को ऊपर नीचे जाने का भी सेफ्टी में कोई कंसर्न ना आए। तो हमारा सबसे पहले आता है यहाँ पे किड्स डिपार्टमेंट, और उसके बाद एक एक्टिविटी रूम भी है जहाँ बच्चे अपनी असेंबली और एक्टिविटीज़ करते हैं। आइए हम लोग देखते हैं उसको। जी। ये देखिए आप, एक बहुत आज के लिए हमने बच्चों के लिए वैसे भी तैयारी करी हुई थी। Thank you so much, sir. Thank you. आगे चलते हैं, यहाँ पे से हमारा किड्स डिपार्टमेंट स्टार्ट हो जाता है। ये देखेंगे क्लास के अंदर एक एक्टिविटी एरिया भी दिया हुआ है बच्चों को, ताकि बच्चे खेले भी, और जब उनका काम पूरा हो जाता है उसके बाद बच्चे इंटरैक्टिव तरीके से गेम भी खेलते हैं अपने एक दूसरे के साथ। सामने जो ड्रॉवर बने हुए हैं, बहुत ही कलरफुल क्लासरूम्स हैं ताकि बच्चे इस माहौल में खुश रहें। इसमें बच्चों की किताबें रहती हैं, जिससे कि बच्चों को रोज़ लेके जाने का पड़े बच्चों के साथ में, तो यहाँ पे सेफली रखी रहती है बच्चों
देखिए यहाँ हमारे बच्चों की फिरोजाबाद- किताबें रखने की व्यवस्थाएं हैं, जैसे भारी भरकम बोझ लेके आजकल के बच्चे जो हाँ। स्कूल जाते हैं उसे जो आवश्यकता है वही लेके आएंगे। बाकी जो बच्चों की किताबें हैं वो रखने की व्यवस्थाएं हैं, यहाँ बाकायदा लॉकर मौजूद है। हाँ जी। और ये हमारी टीम है फिरोज़ाबाद की ई किड्स की टीम है। आप बोर्ड भी दिखा सकते हैं, बोर्ड का पैटर्न और ये सब। प्रोजेक्टर्स आर यूज्ड इन क्लासेस। सारे क्लासेस में हमने प्रोजेक्टर लगाए हुए हैं। जैसे मैंने आपको बोला था इंटरैक्टिव लर्निंग होती है, तो हम बच्चों को वीडियोस और वो सब दिखाते हैं, उनके थ्रू डीप लर्निंग है। तो ई किड्स में ऐसे कलरफुल क्लासेस आपको मिलेंगे। तीनों क्लासेस जो ई किड्स के होंगे, नर्सरी PP1 एंड PP2, जिसको हम बोलते हैं नर्सरी। PP1 होता है हमारा लोअर केजी और PP2 होता है अपर केजी। अभी हम एक्टिविटी रूम की तरफ जाएंगे। ये हमारा एक्टिविटी रूम है और ये सिर्फ एक्टिविटी रूम इसलिए नहीं है कि बच्चे खेलने कूदने के लिए यहाँ पे आएँ, बट आप देखेंगे यहाँ पे स्टेज है। बच्चों को अपना स्टेज पे बोलने का कॉन्फिडेंस भी स्कूल में ही आता है। आजकल कहते हैं ना, जो बोलता है वही बिकता है, तो बच्चों का वो कॉन्फिडेंस बात करने के लिए बहुत ज़रूरी है। इसीलिए हम ये स्टेज पे रोज़ असेंबली कराते हैं, जो असेंबली बच्चे ही कंडक्ट करते हैं। टीचर्स उनको सपोर्ट करते हैं, गाइड करते हैं, बट जो बोलने वाला काम माइक पे आता है और कॉन्फिडेंस बच्चों को आता है, वो हम डेफिनेटली यहाँ पे देते हैं। सिर्फ असेंबली नहीं है, उसके अलावा जो भी एक्टिविटी होती है, इंग्लिश के डिबेट हो गए, कंपटीशन हो गए, वो सारी भी चीज़ें। अच्छा मैम, कंपटीशन की तैयारी बड़े बड़े दूर जाके लोग अपने बच्चों को कराते हैं। बिल्कुल। क्या शुरुआत से मैंने सुना नारायणा जो है अपने बच्चों को शुरुआत से हाँ। कंपटीशन के लिए तैयार करता है? बिल्कुल सर, देखिए हम क्या करते हैं ना, हम बच्चों को क्या हो जाता है 10th के बाद बच्चों का साल ड्रॉप कराते हैं, 12th के बाद साल ड्रॉप कराते हैं और बच्चों को उस समय हम प्रेशराइज करते हैं पढ़ने के लिए। बट नारायणा में क्या है, हम क्लास 4 से ही वो कंपटीशन की तैयारी कराना छोटे छोटे तरीके से, एक बेबी स्टेप जिसको कहते हैं ना, उस तरीके से हम स्टार्ट करते हैं। हमने उस प्रोग्राम को ऐसे डाइवर्सिफाई करा हुआ है। डाइवर्सिफाई मतलब टुकड़ों में बांटा हुआ है कि हर लेवल पे जाके बच्चे की थोड़ी थोड़ी तैयारी होती चली जाती है। और ये कोई एक्स्ट्रा बर्डन की तरीके इसलिए नहीं आता है क्योंकि क्लास 6 का जो चैप्टर है, उसी चैप्टर को हमने एक और लेवल थोड़ा सा बस आगे बढ़ा दिया है, जिससे बच्चा उसकी तैयारी कर लेता है। ऐसा नहीं है कि हमने अलग से भी कुछ करिकुलम बच्चे के लिए ऐड ऑन करा हुआ है जो बर्डन हो बच्चे को, तो वो बिल्कुल भी नहीं है। जो करिकुलम है उसी को डिस्ट्रीब्यूट करके इस तरीके से पढ़ाया जा रहा है कि वो 4th ऑनवर्ड्स ही बच्चा कंपटीशन की तैयारी करेगा। इसके कुछ जैसे 800 हाँ। इसके कुछ बिल्कुल। आजकल जैसे जो क्लास 4 से आप लोग तैयारी कराते हैं बिल्कुल सर। की, हाँ। क्या कुछ रिजल्ट इतने अच्छे आए हैं कि कुछ होता है? सर देखिए, क्लास 4 से तो हम एक बेसिक एग्ज़ाम होता है जो कि एनटॉप होता है, नारायणा टारगेटेड ओलंपियाड प्रोग्राम। तो मैंने और किसी स्कूल में नहीं सुना है क्लास 4 से बच्चा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, तो उसमें बच्चे को पता लगता है कि नारायणा की 800 ब्रांचेस में मेरी क्या रैंक है, मेरे क्या परफॉर्मेंस है। उसके अलावा जो 6th to 10th और 11th 12th भी हमारा जो करिकुलम है, उसके बाद अभी हमने सबने सुना ही है नारायणा के बच्चों ने कितनी अच्छी उपलब्धि हासिल करी थी नीट एग्ज़ाम्स में। 7 टॉपर्स थे हमारे, जिनके 720 फुल 100% रिजल्ट आए थे। और इनफैक्ट जेई मेंस और जेई एडवांस का रिजल्ट भी हमारे सारे कंपटीटर्स से सबसे अच्छा नारायणा का ही रहा है। तो द रिजल्ट हैज़ स्पोकन फॉर इट सेल्फ विद द काइंड ऑफ एफर्ट्स जो टीचर्स ने करी है, बच्चों ने करी है और पेरेंट्स ने करी है। जब तीनों डिपार्टमेंट मिलकर कोलैबोरेट होकर एफर्ट करते हैं तो बच्चा तो खुल के निकलेगा ही ना कहाँ। अच्छा, फिरोजाबाद में कितना समय हुआ नारायणा को खुले हुए, और क्या डालेंगे, हाँ। कैसे लोगों तक जुड़ेंगे, बच्चों अभिभावकों के लिए क्या मैसेज आपका? हाँ, फिरोजाबाद में हमारा ब्रांच ये वाला तो अभी अप्रैल से हमने स्टार्ट कर दिया। जैसे बाकी सारी ब्रांचेज और स्कूल्स अप्रैल में सेशन स्टार्ट करती हैं, हमने भी उसी टाइम पे स्टार्ट कर दिया था अपना स्कूल। और यहाँ के पेरेंट्स के लिए मेरे पास ये मैसेज ज़रूर है कि वो आएँ, एक बार ब्रांच विजिट करें, ब्रांच देखें और दे शुड अंडरस्टैंड कि हम क्या उनको देना चाह रहे हैं। ये मत सोच के बैठे कि नारायणा सिर्फ डॉक्टर इंजीनियर निकालता है। आज की डेट में हम वी आर वे बियॉन्ड ओनली गिविंग कॉम्पिटिटिव, वी आर डूइंग वेरी सो मेनी एक्टिविटीज़। इतना बच्चों को एक्सपोजर अभी मिल रहा है, आपने खुद अपने आंखों से देखा, स्टेज एक्सपोजर भी है बच्चों के लिए यहाँ पर। तो आप आएँ, एक बार ब्रांच देखें और जो मैं बोल रही हूँ उसको इम्प्लीमेंट होता हुआ देखें।
अच्छा मैम, एक चीज़ हम देखते हैं कि मेरा जन्म फिरोजाबाद जिले का ही है अच्छा। कि शिक्षा के परिवेश में बड़ा परिवर्तन आया है हाँ। कि शिक्षा जो है बाजारीकरण सा हो गया है आजकल। मैं देख रहा हूँ कि गली गली में स्कूल खुले हुए हैं हाँ। दुकान की तरह। हाँ। तो क्यों नारायणा में आए अभिभावक, क्यों अपने बच्चों का आपके यहाँ एडमिशन कराएं? क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि शिक्षा दीक्षा पे बहुत ज़्यादा जोर नहीं है, किताबें कॉपी और इन सब पे जोर रहता है कि हाँ। ड्रेस कैसे बेचेगी, हमारी किताबें कॉपी कैसे बेचेगी। अब बजाय शिक्षा पे जोर, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि घर जाके ट्यूटर लगानी पड़ रही है, ट्यूशन पढ़ाना पड़ रहा है बच्चे को, है ना? बिल्कुल एडमिशन भी करा रहे हैं, भारी भरकम पैसा भी खर्च कर रहे हैं, उसके बाद एक ट्यूटर भी लगाना पड़ रहा है ट्यूशन। तो इसमें कहाँ किस तरह आप लोग जो है बदलाव दे रहे हैं? देखिए, जब हमारा बच्चा नारायणा में आ जाता है तो मैंने आपको बताया 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी वो नारायणा की हो जाता है। उसमें क्या हम करते हैं कि बच्चा जितनी देर स्कूल में रहता है, हमारा करिकुलम मैंने ऐसे आपको बताया डिज़ाइंड है कि हम जो पढ़ा रहे हैं बच्चों को वो तो पढ़ा ही रहे हैं, बट एक बार सिलेबस कंप्लीट होने के बाद हम रिविजन टाइम भी देते हैं बच्चों को। तो एग्ज़ाम की जो तैयारी होती है वो भी हम स्कूल में करा रहे हैं। हम नहीं बोल रहे बच्चा घर जाके रात में 8-8, 10-10 बजे तक पढ़े, उस सिलेबस को जाके रिवाइज करे। तो अगले दिन का जो एग्ज़ाम है उसका रिविजन के लिए भी हम तैयारी यही स्कूल में ही कराते हैं। और एक बर्डन की तरह पढ़ाई को लेना हमें बंद करना पड़ेगा। ये एक जो सोच है कि पढ़ाई एक बर्डन है, वो बिल्कुल ख़त्म करनी पड़ेगी, क्योंकि ये आई थिंक कहीं ना कहीं परसेप्शन इसलिए आता है जब हमें उसके बारे में उतनी नॉलेज नहीं होती है। अच्छा, किस क्लास से किस क्लास तक आप लोग शिक्षा दे रहे हैं बच्चों को, और क्या अफोर्ड कर पाएंगे अभिभावक? क्या आपके यहाँ उसका पूरा आपने एडमिशन चार्ज क्या रखा है, क्या मंथली है, पूरा थोड़ा सा डिटेल? देखिए, जो अभी हमारे क्लासेस हैं वो नर्सरी टू क्लास 7 ऑलरेडी रनिंग हैं, और इन टर्म्स ऑफ फीस स्ट्रक्चर हमें पता है कि हम फिरोजाबाद जैसे शहर में हमें सर्वाइव करना है और हमें आगे बच्चे लेने हैं एडमिशन। तो हमारा फीस स्ट्रक्चर भी बाकी स्कूल से कोई ज़्यादा नहीं है, उनसे कम ही होगा, उनसे ज़्यादा नहीं है डेफिनेटली। और हमारे बसेस भी रनिंग है, CCTV कैमरा फैसिलिटी भी है। तो इन टर्म्स ऑफ सेफ्टी ऑफ द चाइल्ड वो भी 100% गारंटी है जीवांश में। तो आगे क्या 7 के आगे भी जैसे और सारे विद्यालय इंटर तक है, मैं देखा हूँ आपने बताया जैसे मुझे जानकारी, क्या फरीदाबाद में भी बच्चे 7 से ऊपर आगामी वर्षों में आप लोग शिक्षा देंगे? बिल्कुल, सिर्फ 7 से ऊपर नहीं सर, हमें 12 तक जाना है और हमारे पास करिकुलम और सब कुछ है ऑलरेडी उसके लिए। तो हमें उसके लिए एक्स्ट्रा वर्क करने की ज़रूरत नहीं है। जो हमारे बच्चे हैं वो आगे प्रमोट होंगे और हम आगे उनकी क्लासेस में एडमिशन भी ले सकते हैं। अच्छा, खेल में पढ़ाई, खेल में बच्चे आजकल देखा तो क्या ऐसी एक्टिविटी करने के साधन आपके यहाँ? देखिए, हमारे पास तो स्केटिंग रिंक भी है यहाँ पर। हाँ बिल्कुल, बास्केटबॉल कोर्ट है, स्केटिंग रिंक है। अपार्ट फ्रॉम दिस हमारा डांस टीचर, आर्ट टीचर एंड स्पोर्ट्स टीचर भी हैं। तो ऑलरेडी ये सारी चीज़ें हमने अप्रैल में करके स्टार्ट कर दी हैं। आप देखेंगे काफ़ी बड़ा ग्राउंड है यहाँ पर। अच्छा। और हर दिन 80% पढ़ाई और 20% खेलकूद, ये हमारे टाइम टेबल का पैटर्न है। ऐसा नहीं है कि कोई भी एक दिन भी ऐसा होगा जिस दिन सिर्फ बच्चा क्लास में बैठा हुआ पूरे दिन बैठ के पढ़ रहा है। हम किसी भी बच्चे से उम्मीद नहीं कर सकते कि वो 6 घंटा बैठ के क्वेश्चन आंसर लिख रहा है। तो हम उनको क्लास में भी पढ़ाते और क्लास के बाहर, चाहे वो लाइब्रेरी हो, चाहे ये स्पोर्ट्स रिलेटेड एक्टिविटीज़ हो, उसके लिए भी लेके जाते हैं। इनफैक्ट हम आर्ट क्लास के लिए भी बच्चों को क्लास के बाहर लेके जाते हैं। देखिए, दर्शकों को दिखाएंगे कि बड़े अच्छे तरीके से बच्चों के खेलने कूदने के लिए आजकल जो बच्चे हैं, निश्चित रूप से छोटे छोटे बच्चे खेल में शिक्षा ग्रहण करें तो वो उनकी एक्टिविटी भी बढ़ाता है, और एक्टिविटी के लिए यहाँ सारे साधन मौजूद हैं। बड़ा अच्छा प्लेग्राउंड है यहाँ पे, तमाम तरीके के बच्चों के खेलने के लिए जो चीज़ें हैं वो हैं, और भी चीज़ें साधन जो है वो लगातार नारायणा में, चूँकि अभी अप्रैल में ही शुरुआत हुई है, तो मुझे लगता है मैम और अच्छा कुछ और आप लोग करेंगे आने वाले समय। अभी हमारे लैब्स भी आ रहे हैं, क्योंकि एज पर CBSE नॉर्म्स हमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो लैब्स हैं, वो भी लैब्स हैं। कंप्यूटर लैब भी ऊपर दिया हुआ है हमने। तो ऑल दोज फैसिलिटीज आर ऑल्सो देयर। एवरीथिंग इज इन प्रोग्रेस और हम ऑलरेडी इम्प्लीमेंट करना भी स्टार्ट कर चुके हैं सब कुछ। और कुछ बताना चाहेंगे? ये सब आप आंखों देखी देख रहे हैं। हाँ। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं सिर्फ बोल रही हूँ और नहीं है। तो आप इसके आप एक वो हो गए हैं, आपने देख लिया है, विटनेस करा है सब कुछ, तो एक विटनेस है आप हमारे लिए कि ये सारी फैसिलिटीज हमारे कैंपस में है। जिले भर के दर्शक जो है जो देख रहे हैं वो भी विटनेस है। और क्लासेस जो है वो बड़े बच्चों के लिए बड़ी अच्छी सुविधाएं। एक बात दिखाना चाहूँगा कि साफ सफाई की अगर बात करें रहा हूँ, और बड़ा साफ सफाई के साथ अच्छे एटमॉस्फेयर में बच्चों को पढ़ाई मिले, अच्छी शिक्षा मिले, बच्चे अच्छे कंपटीशन की तैयारी कर पाए, और जो माँ बाप का सपना होता है कि बच्चों को पढ़ा लिखा के एक अच्छा लक्ष्य मिले, एक अच्छा
जो सोच रखा है माँ बाप ने उसको बच्चे कर पाए, इसके लिए अच्छी शिक्षा का होना बहुत जरूरी है। और नारायणा इसके लिए मैं देख रहा हूँ पहली मेरी विजिट है, मैडम वाकई नारायणा की जो खासियत है वो मैं देख रहा हूँ कि आप वो चीज़ें दे रहे हैं कि जो आज की मांग है भाई। आजकल के बच्चे भारी भरकम बोझ जो है देखते हैं कि कंधों पे होता है। सॉरी आगे से। और आप देखेंगे नारायणा की सारी ब्रांचेस एक जैसी दिखती हैं। जो ये फर्नीचर और सारा मटेरियल है ये सारा सेंट्रल ऑफिस से अप्रूव्ड है और ऑब्वियसली जो चेयर्स टेबल सब कुछ है स्पेसिफिकेशंस के साथ ही हमारे पास आती मतलब है। देश भर में जो नारायणा के सब ऐसे ब्रांचेस दिखेंगे, हैं वो सब एक ही से दिखेंगे। सब एक जैसे दिखेंगे। तो अगर आपको कभी ट्रांसफर की भी जरूरत पड़ती है तो आपके बच्चे को वो फीलिंग भी नहीं आएगा कि हम कहीं और पढ़ रहे हैं। और देखिए आपके सामने सबूत है इंटरैक्टिव क्लासेस का। वी आर ओनली डूइंग इंटरैक्टिव स्टडीज विद चिल्ड्रन, क्योंकि आज की डेट में सिर्फ पेन कॉपी किताबों से काम नहीं चलता है। बच्चों को एंटरटेनमेंट हर क्लास में प्रोजेक्टर है और यहाँ तो हमारे पास ये इंटरैक्टिव स्क्रीन एयर कंडीशनर सारे रूम में जी। जो मैं देख रहा हूँ कि डबल एसी एक रूम में है। तो बच्चों के लिए अच्छे वातावरण में शिक्षा देने का जो प्रयास पूरे देश भर में कर रहा है नारायणा, और फरीदाबाद जिले में भी इसकी ब्रांच खुली है। तो एक अच्छा अवसर है अभिभावकों के लिए अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा प्रदान कराने का। और मैडम लगातार बता ही रही है खूबियाँ, और हम देख रहे हैं कि बिल्डिंग भी बड़ी खूबसूरत पूरे देश भर में जो 800 ब्रांचेज हैं वो एक ही कलर से पूरा जिसका स्कूल की व्यवस्थाएँ हैं वो बिल्कुल सेम ही रखी गई है। देखिए बिल्डिंग का बड़ा सुंदर जो बनाया हुआ है पूरी बिल्डिंग को बड़ा अच्छे आकर्षक तरीके से। और अभी काम चल रहा है तो इस काम जो है और आप ओपन स्पेसेस देख लीजिए, ये ओपन स्पेस है, ये ओपन स्पेस है, एक्टिविटी एरिया भी इतना बड़ा है। तो ये नहीं कि बच्चे को ऐसे लगे कि हम बच्चे कोई अगर छोटी सी कारवार से जगह आते हैं तो खड़ा करने के लिए पार्किंग की हाँ व्यवस्था। बिल्कुल सर, उस साइड भी पार्किंग है और बाहर गेट के उधर भी है। तो सेल्फ पिकअप ड्रॉप के भी बच्चे हैं हमारे पास और हमारी स्कूल बसेस भी हैं। और स्कूल बसेस में GPS ट्रैकर है, बस कंडक्टर, बस ड्राइवर और नैनी। अच्छा वो बसों में हम देखते हैं स्कूल वाहनों में कई बार तो ये सुविधाओं से लैस नहीं होते। इसका आशय मेरा ये है कई बार घटनाएं हुई हैं स्कूलों में, क्योंकि बच्चों के साथ घटनाएं हो गई। स्कूल से घर बच्चा जा रहा है, कई बार एक्सीडेंट हो गया, आग लग गई, फायर सेफ्टी के भी इंतजाम नहीं होते हैं, बहुत सारे इंतजाम नहीं होते। तो इसमें कुछ आप लोगों ने किया? बिल्कुल सर, उस टर्म्स में हमने पूरे प्रिकॉशन लिए हुए हैं। एक तो हम GPS ट्रैकिंग सारे पेरेंट्स के साथ और हमारा मॉनिटरिंग भी रहता है। सेकंड, बस ड्राइवर तो रहेगा, बस कंडक्टर और DP भी साथ में रहती है। एक फीमेल नानी का होना बहुत ज़रूरी है हर बस में। और कभी गॉड फॉरबिड, थैंकफुली नारायणा में ऐसा कुछ अभी तक नहीं हुआ है, बट अगर ऐसा कोई इंसिडेंट होता भी है तो हमारे पास सारे स्टाफ को वो बेसिक क्राइटेरिया और नॉर्म सिखाए जाते हैं फर्स्ट एड फैसिलिटी देने के लिए, ताकि वो बच्चों का पहले ध्यान रख पाएँ। तो इन टर्म्स ऑफ सेफ्टी आई डोंट थिंक देयर इज एनी कॉम्प्रोमाइज। मैं दर्शकों को बस यही कहना चाहूँगी कि सर ने अपने चैनल पे आज आपको इस स्कूल का पूरा टूर दिखाया है, तो आप एक बार खुद भी आके स्कूल को देखिए, विजिट करिए और यहाँ की अच्छाइयाँ सारी पसंद करिए और समझने की कोशिश करिएगा। हम जो एड्रेस भी पूरा बता दीजिए मैम, पूरा एड्रेस भी एक बार। नारायणा ई टेक्नो स्कूल, फिरोजाबाद ब्रांच, राजा का ताल। ठीक, तो ये एड्रेस है, आप गूगल करिए और रिव्यूज़ भी पढ़िएगा। हमने रिव्यूज़ भी दिए हुए हैं काफ़ी, जिसको दिखाना चाहें बाकी सब। हाँ तो बिल्कुल ये मेरे साथ प्रिंसिपल मौजूद थी नारायणा इंटर कॉलेज की। आपने देखा कि यहाँ की विशेषताओं के बारे में बता रही थी। आजकल एक अच्छी शिक्षा बच्चा ग्रहण कर ले, यही सबसे मस्त अभिभावकों के लिए, माँ बाप के लिए होता है कि वो अपने बच्चों के और अपने सपनों को साकार कराने के लिए बच्चे को अच्छी शिक्षा दिलवाना चाहते हैं। बच्चों को लोग जो है तैयारी के लिए कोटा भेजते हैं, दिल्ली भेजते हैं, दुनिया भर के देश विदेशों तक बच्चों को पढ़ाया जाता है। लेकिन अगर शुरुआत से उसकी शिक्षा अच्छे विद्यालय में हो तो ऐसा मेरा अपना मानना है कि जिसका नींव जिसकी मजबूत होती है निश्चित रूप से उसको एक अच्छा मुकाम मिल पाता है। तो हम लोग नारायणा में आज विजिट करने आए थे, नारायणा की विशेषता आप लोगों को बताई है। एक बार आप भी अपने बच्चों के लिए नारायणा आएँ और यहाँ की विशेषताओं को समझें। नमस्कार।